यहाँ से फोन किसने किया था? मैंने किया था। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए थे? साहब मैं यहीं पास के गांव माधोपुर में रहता हूँ। हर रोज सुबह यहाँ से दूध देने के लिए निकलता हूँ। मैंने ये लाश देखी तो आपको फोन किया। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। तिवारी, तुम बॉडी चेक करो और तुम लोग आसपास चेक करो। कुछ भी सस्पिशियस मिलता है तो मुझे इत्तला करो। चलो बाजू हटे थोड़ा। राइट सर। सर, इसे किसी ने रस्सी से गला घोट कर मारा है। पॉकेट खाली है, या तो इसके पास कुछ नहीं था या फिर हत्यारा सब कुछ लेकर भाग गया। सर यहाँ पर रस्सी मिली है। तिवारी, इसको एविडेंस के लिए रख लो। जी सर। कोई यहाँ इसको पहचानता है? नहीं सर, हम में से कोई भी इसे नहीं पहचानता। हम लोग सब सुबह से ही हैं, कोई नहीं जानता इसे। अब हम जाएं सर? ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपना फोन ऑन रखना। जी सर। जरूरत पड़ेगी तुम्हें बुलाते हैं। इनका नंबर ले लो। चलिए आप लोग निकलिए, बेड खाली कीजिए। तिवारी, बॉडी को जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। लेकिन सर, इसकी आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे? एक काम करो, आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में इन्फॉर्म कर दो कि 25 से 26 साल के लड़के की अगर मिसिंग रिपोर्ट आती है तो हमें इमीडिएट इन्फॉर्म करें। अगर कोई रिपोर्ट नहीं आती है तो बॉडी के फिंगरप्रिंट से हम आधार कार्ड निकलवाएंगे और उसके थ्रू इन्वेस्टिगेट करेंगे। जी सर। जी सर। ओके ओके ओके। कच्चे रास्ते वाले मर्डर की कोई अपडेट? सर, आसपास के किसी भी थाने में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। ठीक है, बॉडी के फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड निकलवाओ। ओके सर। साहब नमस्ते साहब। बोलो। मेरा नाम हरिओम है। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है साहब। मेरा भाई कल सुबह से घर नहीं लौटा साहब। उम्र क्या है? 25 साल। कोई फोटो लाया? 25 साल साहब। सर, ये तो वही है। बॉडी की पहचान करवाइए ना। विशाल के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था साहब। माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। उसके सपने बहुत बड़े थे साहब, बहुत बड़े। चलो भैया चलो। छोटे, आजा बैठ। हाँ भैया बताइए। छोटे, मेरी बात मान जा, कुछ और देखना अपने लिए। ये मोबाइल के जमाने में कहाँ तू फोटोग्राफर बनने चला है? भाई मेरी मंजिल ना सुंदर नगर में पैदा होकर यहीं मरने की नहीं है। मेरी मंजिल मुंबई में है।
बस थोड़े पैसे जोड़ लो ना मैं, फिर देखना आप, मुंबई जाकर ना बड़ी बड़ी फिल्मों को अपने कैमरे में कैद करूंगा मैं, आपको भी लेके जाऊंगा। भाई यही ठीक हूँ। अरे रिपेयरिंग से 2 पैसे कमा लेता हूँ, बस मेरे लिए यही बहुत है। हाँ लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ छोटे, तो कुछ ऐसा करना लाइफ में माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। भैया मेरे माँ बाप सब कुछ आप ही तो हैं, देखना मुझे जब भी कोई अवार्ड मिलेगा ना, सबसे पहला नाम मैं आपका ही लूंगा। आप नहीं होते तो ये सपना होता ही नहीं ना। ठीक है भैया, मैं चलूं? बाय बाय। बड़ी बड़ी बातें करके हमें छोड़ के चला गया साहब। वैसे उस दिन वो घर से किस टाइम निकला था? 10 बजे साहब, उस समय मैं घर पर था और उसने मुझे पहुंचकर कॉल भी किया था साहब। हेलो, हाँ आ रही हूँ भैया, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा घर। हाँ ओके। उसके साथ उसकी बाइक और कैमरा था साहब। उन्हीं सारा सामान ले गया। वैसे विशाल की किसी से कोई दुश्मनी थी? उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। हाँ साहब, लेकिन 2 महीने पहले उसका किसी से झगड़ा हुआ था। रमेश था साहब, और उसने उसे जान से मारने की धमकी दी थी साहब। वैसे रमेश कहाँ मिलेगा? राम टेकरी सर, राम टेकरी, गली नंबर 6, मकान नंबर 102 सर। बहुत भागने का शौक है ना तुझे? निकालती हूँ तेरे अंदर की गर्मी बाहर। चल ले चलो इसे। सर ये रमेश है, भागने की कोशिश कर रहा था। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं भाग नहीं रहा था सर। 2 महीने पहले तेरी और फोटोग्राफर विशाल की लड़ाई हुई थी। क्या आपने मुझे उस झगड़े के लिए पकड़ा है, गांजे के लिए नहीं? सॉरी मैम, वो आपको धक्का दिया था। चल पीछे के बात कर। क्या ना सर, मुझे लगा कि मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठकर गांजा पी रहा था, तो इसीलिए आप। पर ये विशाल बहुत बेवकूफ है। पैचअप के लिए कौन कंप्लेंट करता है सर, वो भी 2 महीने बाद? पैचअप? कैसा पैचअप? वो दारू पीते पीते गलतफहमी हुई, दारू पीते पीते दूर हो गई। विशाल, हाँ यार थैंक यू सो मच मेरे भाई, जो तू आ गया। तू ना मेरा भाई है यार। अरे यार थैंक यू सो मच विशाल। कोई बात नहीं यार अब ना गिव मी मुझे माफी फास्ट प्लीज यार। अबे पुरानी बात हो गई, तू कहाँ लेके बैठ गया, छोड़ना यार। यार नहीं छोड़ सकता ना, सारी गलती मेरी थी। उस दिन ना नशा इतना ज्यादा हो गया था कि जब मैंने तेरे कैमरे में नेहा की फोटो देखी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। फिर जब नेहा ने मुझे बताया कि वो फोटो तूने मेरे लिए खींची थी, यार विशाल माफी दे देना यार, प्लीज सॉरी दे दे यार, प्लीज यार माफ कर देना यार, तू भाई है यार मेरा। अरे भाई माफ कर देना यार। सुन तू एक काम कर,
तू सॉरी दे दे, तू एडवांस में जितनी गलतियां करेगा ना सबका सॉरी दे दे आज, ठीक है? चलेगा? ना भाइयों वाली बात यार, हाँ, मेरा सबसे अच्छा भाई है। आई लव यू यार, आई लव यू यार। बहुत टेंशन लेता है भाई। दारू पी बैठ ना। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप उसे बुला लीजिए, सारी बात क्लियर हो जाएगी। मर चुका है वो। क्या? सच है ये, सुंदर नगर कच्चे रास्ते पर किसी ने उसका खून कर दिया है। किसने किया सर उसका खून? यही तो पता लगाना है हमें। आप लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हो? शक करना काम है हमारा। ये गलत है सर, मैंने विशाल को नहीं मारा सर। जितना पूछा जाए उतना ही बोल। 21 की रात को कहा था? अपने घर पे था सर, और घर पर होने का कोई सबूत भी नहीं है सर मेरे पास। कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बन रहा तू? हमारे अगले सवालों का जवाब ऑलरेडी है तेरे पास। मैडम ऐसा नहीं है, तो क्या है ना सर कि मैं क्राइम शोज देखता हूँ ना, इसलिए पता चल जाता है। पर भगवान कसम सर, मैंने विशाल को नहीं मारा सर। ठीक है, जाओ अभी तुम। पर हाँ, अपना फोन ऑन रखना और शहर से बाहर जाने की कोशिश मत करना, समझे? जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुलाते हैं। ले जाओ इसे। तिवारी, तुम्हें क्या लगता है कि सच बोल रहा है? सर क्राइम शोज देखते देखते कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गया है, हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। तुम एक काम करो, विशाल और इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ, शायद कुछ निकल कर आए। ओके सर। हेलो। मैं सुंदरनगर थाने से सई तिवारी बात कर रही हूँ, मुझे प्रकाश जी से बात करनी है। जी पापा, हाँ बेटा। आपका फोन आया है। मेरा फोन है? किसका फोन है? सुंदरनगर पुलिस स्टेशन से। हेलो। सर मैंने विशाल और रमेश की कॉल डिटेल्स का बड़ी बारीकी से मुआयना किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विशाल की हत्या 21 की रात को 11 से 11:15 के बीच में हुई है। और सर उसने उसी दिन अनाज मंडी यूनियन के चेयरमैन मिस्टर प्रकाश से वहां होने वाले सेमिनार में फोटोग्राफी के लिए 5,000 रुपए एडवांस लिए थे, और हत्यारा वो भी साथ लेके चला गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मामला आपसी रंजिश का ना हो के लूटपाट का हो सकता है, लेकिन तिवारी सवाल ये उठता है कि विशाल 11 बजे रात में वहां लूटने गया था या फिर किसी से मिलने गया था। तिवारी कुछ तो है जो हमारे हाथ नहीं लग रहा है। यस सर। ये विशाल की गर्लफ्रेंड का नाम क्या था? नेहा। ठीक है, इस नेहा की कुंडली निकलवाओ। यस सर। अगर तुम बदनामी से बचना चाहती हो तो कल शाम 7 बजे तक सुंदर नगर के नुक्कड़ पर रखे हुए डस्टबिन में 25 लाख रुपए डाल देना, वरना तुम्हारी फोटोग्राफ्स पूरे शहर में लग जाएंगे। और खबरदार पुलिस को खबर भी की इस बात, वरना इज्जत नीलाम होते हुए देर नहीं लगेगी। तुम्हारा शुभचिंतक। मैं नहीं हूँ, मेरी फोटो
पापा चाचू को पता नहीं चलना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए। रूपाली, ये सब क्या है? तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, समझी? नहीं नहीं पापा, ये सब झूठ है। वाली, हमें पता चल गया है तुमने हमारी आजादी का गलत फायदा उठाया। नहीं नहीं चाचू, ये सारी फोटोज मेरी नहीं है चाचू। चाचू वहाँ पे देखिए, ये फोटो। अगर ये फोटो तेरी नहीं है तो किसकी है बोल? नहीं पता मुझे माँ, ये फोटोज मेरी नहीं है सच में। तू नहीं है तो कौन है? तेरी वजह से सारा समाज हम पे थू कर रहा है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मर ही गए होते। मरे नहीं है ना तो अब मर जाएंगे। नहीं नहीं पापा, पापा नहीं, पापा। ये सब क्या हो गया? कैसे ठीक करूं ये सब मैं? कहाँ से लाऊं 25 लाख रुपए में? मम्मी पापा चाचू को पता चल गया तो वो लोग सच में अपनी जान दे देंगे। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? नंदिनी, नहीं, नंदिनी को फोन नहीं कर सकती मैं। क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? अपने परिवार को मरता हुआ देखने से अच्छा मैं ही मर जाती। रूपाली, बच्चे। कोई सुसाइड नोट मिला या फिर कोई और वजह जिसकी वजह से रूपाली ने सुसाइड किया हो? सर, हमें खुद की सुध नहीं है, हम सुसाइड लेटर कहाँ देखेंगे? ठीक है, अब इनको बाहर ले जाइए, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। भैया, भैया चलिए। पूरे कमरे की तलाशी लो। ओके सर।
रूपाली के लैपटॉप और मोबाइल के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिला और दोनों में पासवर्ड है। ठीक है, उस साइबर ऑफिस में भेज दो और उस मिश्रा से कहना कि मुझे जल्दी रिपोर्ट करे। जी सर। सर रूपाली की कॉल डिटेल्स बता रही हैं कि उसकी बातचीत सिर्फ 4 लोगों से ज्यादा होती थी, उसके पेरेंट्स, उसके चाचू और उसकी फ्रेंड नंदिनी से। और कॉलेज के इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ खास पता नहीं चला है, बस ये कि वो बीटेक की पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थी। सर, रूपा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, अब जाओ। रूपाली की मौत सुबह 6 बजे गले में फंदा लगाकर लटकने से हुई है। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, बॉडी पे कोई चोट के निशान नहीं है एंड नो सेक्सुअल असॉल्ट। उसके मोबाइल और लैपटॉप का क्या हुआ? सर वो मिश्रा के रिलेटिव की शादी है तो वो थोड़ा बिजी है। उसको बोलो कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स ना करे। मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। ओके सर। और वो विशाल के केस का क्या हुआ? सर वो नेहा अपने मामा के घर गई है, वो आज शाम तक लौट आएगी, तो मैं कल ही उससे मुलाकात कर लेती हूँ। तुम एक काम करो, तुम विशाल का केस देखो, मैं रूपाली का केस देखता हूँ। जी सर। हाँ नंदिनी, आई नो ये वाला चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन टेंशन क्यों लेना, शर्मा सर है ना। अच्छा नंदिनी, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। अरे रूपाली तू? ओके चाचू, बच्ची नहीं हूँ मैं, आराम से पीजिए। नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही थी या फिर चाची की याद आ रही थी आपको? टेंशन क्यों लेते हो, वापस ले आएंगे उन्हें। ले आता वापस, लेकिन उसे पैसों से प्यार है, उससे नहीं। एक दिन मेरे पास पैसे आ जाएंगे, कम वक्त उसकी क्या जरूरत है। लेकिन आज मुझे आपसे चॉकलेट नहीं मिली। अरे बेटा, मैं देने में देर कर सकता हूँ, लाओ ना, ऐसे कैसे हो सकता। रूपाली, रूपाली, रूपाली। गाड़ी निकालो जल्दी, प्रकाश जी के यहाँ चलना है, जल्दी करो। साहब, नमस्ते साहब। क्या हुआ? सब कुछ विशाल के कातिल का पता चला साहब? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी खूनी को पकड़ लेंगे। हाँ, नमस्ते। आप नंदिनी हो? जी सर। अच्छा वो आप यहीं मिल गए। आप लोगों से कुछ सवाल करने थे। रूपाली कैसी लड़की थी? सर दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची थी वो। का कोई अफेयर? जी नहीं। स्कूल के टाइम का? नहीं। कॉलेज में कोई झगड़ा? नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं। रूपाली अपनी मुश्किलें सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करती थी? सबके साथ किया करती थी। वो अपने चाचू और नंदिनी के साथ करते थे। हर तरीके की बात? जी सर। जैसे? फिजिकल चेंजेस को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने सपने को लेकर। क्या रूपाली की उसके माँ बाप से बनती थी? सर उनमें तो रूपाली की जान बसती थी। वो हमारे बाद फाइनल डिसीजन आंटी और अंकल से बात करने के बाद ही लेती थी। सर अपनी लाइफ का फाइनल डिसीजन लेने से पहले क्या उसने आप लोगों से डिस्कस किया था? नहीं सर। नहीं इंस्पेक्टर साहब। जी नहीं। नहीं। किसी पर कोई शक? जी नहीं। जी नहीं।
नहीं सर। आनंद पर ये आनंद कौन है? आनंद इस घर का नौकर था, कुछ दिन पहले ही काम छोड़ के चला गया। वो छोड़कर नहीं गया था आंटी जी, रूपाली ने उसे निकाला था। मतलब? आ गए तुम? हाँ जी मालकिन। देवेन को चाय दे दी? हाँ जी। ये लो, रूपाली को चाय दे आओ, मैं इन्हें चाय दे देती हूँ और जो बचेगी वो तुम ले लेना। जी मैम। ठीक है? जी मैम। अच्छा हुआ तू आ गई। चलो ये बता, अब नाश्ते में कुछ स्पेशल लेगी कि नहीं? बाद में तुम्हारे नखरे नहीं झेलूंगी मैं। आप जो बनाओगे मैं वो खा लूंगी। अच्छा माँ, मेरे रूम में चाय लेके आप आई थी? नहीं तो, आनंद को भेजा था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आधी से ज्यादा चाय उन्होंने प्लेट पे गिरा दी। कहाँ है वो? उसके सर दर्द हो रहा था इसलिए उसे आराम करने भेज दिया। ठीक है माँ। क्या बात है यार, बस तो बात है आप में। आप मन से ही नहीं, आप तो तन से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो रूपाली। आनंद जी, ये क्या बोल रहे थे आप? मैं आपको अपने भाई जैसा समझती थी और आप? छी, निकल जाइए इस घर से। नहीं रूपाली जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अगली बार ये गलती नहीं होगी। आपने जो किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। अभी क्या भी निकलिए इस घर से। इस बात के लिए हमें माफ कर दीजिए, ऐसे अचानक से हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाइए, लेकिन यहाँ से निकल जाइए। अगर हमने घर में किसी को बता दिया ना, तो शायद इस घर से आपकी अर्थी ही उठेगी। आप किसी को मत बताइए प्लीज। तो निकलो यहाँ से, अभी क्या भी निकलो। मेरी बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं। कैसी माँ हूं मैं? घटना दुर्घटना बनने से पहले किसी को बताती नहीं है राधिका जी। वैसे ये आनंद कहाँ मिलेगा? इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे पता चल जाता तो उसको जिंदा जमीन में गाड़ देता। अच्छा, उसकी कोई फोटो या आईडी प्रूफ? हाँ, उसके आधार कार्ड की है मेरे पास, मैं देता हूँ आपको। ठीक है, दिखाइए। इंस्पेक्टर साहब, ये अरे भाई, तूने सुई देखा है क्या? ठीक है, आप लोग इसको देखे कहीं? नहीं भाई। आप देखे हो? अरे दादा, तुमने सुई देखा है क्या? सर, हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जल्दी पकड़ा जाएगा। जी सर, हर जगह ढूंढा, इसको इधर कोई नहीं जाता। सर, सब जगह छानबीन किया पर ये शख्स मुझे मिला ही नहीं। एक काम करते हैं, रेलवे स्टेशन रोड चलते हैं। चलो बैठो जल्दी। से पूछो जरा, ये जा रहा है। रोको गाड़ी। अरे हेलो, इसको कोई देखा है? साहब, ये तो वही है साहब, पकड़ो इसको।
साहब बता। साहब हमें और मत मारिए साहब। साहब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा साहब, हमें छोड़ दीजिए साहब। बता क्या किया तूने उसके साथ जो रूपाली आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई? साहब ये सब कुछ सच नहीं है साहब, मैंने उन्हें नहीं उकसाया साहब। जब से रूपाली मैडम ने मुझे अपने घर से बाहर निकाला तब से लेकर अब तक मैंने वो घर मुड़ के तक नहीं देखा साहब। बस मुझसे साहब एक गलती हो गई, मैंने उन्हें नहाते हुए देख लिया साहब। आप खुद समझिए साहब कि वो ये सोचकर 7 दिन के अंदर कैसे आत्महत्या करेगी साहब। उसकी आत्महत्या में साहब मेरा कोई हाथ नहीं है साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। सच बता वरना तू यहाँ से नहीं निकल पाएगा। हम तो अपने गांव जा रहे थे साहब, हमें अपने गांव जाने दीजिए साहब, छोड़ दीजिए साहब। सर, विशाल के केस के सिलसिले में नेहा से बात हो गई है सर। नेहा और रमेश दोनों का बयान मैच करता है। नेहा विशाल को भाई के समान मानती थी सर, और उसके बयान के बाद मैंने उसके 2 क्लोज फ्रेंड्स सुशीला और अंजू से भी बातचीत की है। उनका भी यही कहना है कि दोनों एक दूसरे के लिए भाई बहन थे। सर, मुझे तो रमेश और नेहा दोनों इनोसेंट लगते हैं। ये इनोसेंट ही मुजरिम निकलते हैं। जी सर। बाय द वे सर, वो रूपाली का केस सॉल्व हुआ? नहीं, ये रूपाली और विशाल का केस मेरे लिए मिस्ट्री बन गया है। आप सख्ती से पूछताछ कीजिए, सब कुछ उगल देगा वो। आनंद की वजह से हमारी रूपाली हमें छोड़ के चली गई। वो अपराधी है सर। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो निर्दोष है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी के मरने का क्या कारण रहा होगा, ये कुछ तो पता चला होगा आपको? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप हमारी बेटी के जाने का कारण बता दीजिए, वरना हम जी नहीं पाएंगे। राधिका जी आप फिक्र मत कीजिए, हम छानबीन कर रहे हैं, मुजरिम को जल्दी पकड़ लेंगे। मुझे बुलाया सर आपने? हाँ मैंने बुलाया था, एक लास्ट क्वेश्चन करना था। कुछ ऐसा रैंडम हुआ था जो रूपाली से रिलेटेड हो? लेकिन सर मुझे तो कोई इंसिडेंट याद नहीं है। वो खुले स्वभाव की थी, अगर कुछ होता तो हमें जरूर पता चलता। सर एक रैंडम इंसिडेंट याद आ रहा है मुझे। ये उसी दिन की बात है, रूपाली ने मुझे आनंद के बारे में बताया था और हम पार्क में बैठे हुए थे। तुझे आनंद के बारे में आंटी और अंकल को बता देना चाहिए था। अगर बता देती तो डैड उसे बहुत मारते, और मैं नहीं चाहती कि इधर आ तो। क्या? ए हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रहे हो? ये क्या है? शर्म नहीं आती तुम्हें? बिना परमिशन किसी लड़की की फोटोज क्लिक करते हुए? डिलीट करो अभी। सो सॉरी मैम, आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैंने एक मैगजीन में फोटोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और मुझे बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स चाहिए थी। आपका फेस बहुत फोटोजेनिक है तो मुझे लगा कि ये फोटोज काम आ जाएंगी। मुझे यकीन है मुझे जॉब मिल जाएगी। सच कह रहे हो तुम? माँ कसम। ठीक है, बट प्लीज नेक्स्ट टाइम किसी लड़की की फोटोज क्लिक करने से पहले उसकी परमिशन ले लेना। जी। जाओ अब। थैंक यू। उसे जाने क्यों दिया? छोड़ ना, काम मिल जाएगा उसे। चल, बस यही हुआ था सर। क्या वो लड़का यही था? हाँ ये वही है। अरे ये तो विशाल है सर। इसको मैंने फोटोग्राफी के लिए एक सेमिनार के लिए बुलाया था और ये घर पर आकर पैसे लेकर गया था। लेकिन सर इसकी तो डेथ हो चुकी है। आपके थाने से मुझे फोन आया था। वो मैंने ही आपको फोन किया था। पर इस केस का हमारी बेटी के केस से क्या लेना देना? अभी तक तो नहीं पता, लेकिन कोई कनेक्शन तो जरूर है। उसका घर पे आना, फोटोग्राफ क्लिक करना, फिर उसका मर्डर हो जाना और रूपाली का आत्महत्या कर लेना, इसमें कनेक्शन जरूर है। और मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये 2 केस अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही केस। सर दोनों केस एक भी हो तो क्या?
विशाल के कातिल को तो आप पकड़ नहीं पाए, तो ये केस सॉल्व होने की क्या उम्मीद है? हम पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, कोई जादूगर नहीं कि छड़ी घुमाई और मुजरिम अंदर। थोड़ा समय लगता है। आपने सही कहा यादव सर, समय तो लगता है। अमित तुम यहाँ? जी सर, तिवारी जी से फोन पे बात हुई तो उन्होंने बताया आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो मैं यहीं आ गया। इंस्पेक्टर साहब, ये कौन है? ये साइबर एक्सपर्ट हैं। रूपाली का मोबाइल और लैपटॉप इन्हीं को क्रैक करने के लिए सौंपा गया था। और आई थिंक मैंने पता लगा लिया है कि रूपाली के मरने के पीछे किसका हाथ है। किसका? इन गिनोने फोटोज का। नहीं नहीं, ये मेरी बेटी की फोटोग्राफ्स नहीं हो सकती। वो मर जाएगी लेकिन इस तरह की फोटोज नहीं खिंचवाएगी। एग्जैक्टली मैम, ये डीप फेक पिक्स है। डीप फेक? जी हाँ सर, डीप फेक। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, पूरी टेस्टिंग करने के बाद बता रहा हूँ। ये लैपटॉप के डाउनलोड फोल्डर में मिली है और मुझे लगता है रूपाली ने शायद इसी की वजह से आत्महत्या की। और रूपाली के मरने से 2 घंटे पहले ही डाउनलोड हुई। एंड सर, अगर मैं मेल एक्सेस करूं तो शायद मैं पता लगा सकूं कि ये भेजी किसने। तो एक्सेस करो, किसने रोका है? सर, उसके लिए मेल मैनेज करने वाली कंपनी को नोटिस भेजना होगा और उसमें काफी दिन जाएंगे क्योंकि रूपाली ने अपने लैपटॉप से साइन आउट कर दिया। मम्मी पापा चच्चू को पता नहीं चलना चाहिए। और अगर अभी एक्सेस करना हो तो? अभी एक्सेस करने के लिए उसके अकाउंट का पासवर्ड चाहिए होगा। मुझे पता है सर। गुड। बेस्ट फ्रेंड @नाचा, नंदनी का ना और चाचा का चा। ये देखिए सर। अगर तुम बदनामी से बचना चाहती हो तो कल शाम 7 बजे तक सुंदर नगर के नुक्कड़ पर रखे हुए डस्टबिन में 25 लाख रुपए डाल देना, वरना तुम्हारी फोटोग्राफ पूरे शहर में लग जाएंगे। और खबरदार पुलिस को खबर नहीं की इस बात की, वरना इज्जत निजाम होते हुए देर नहीं रहेगी। ब्लैकमेलिंग का केस है सर और रूपाली हैंडल नहीं कर पाई। मेल किसने भेजी? थोड़ा टाइम दीजिए सर। इंस्पेक्टर साहब, अब और कितना समय लगेगा? I'm done, सर। ये मेल सुंदरनगर से आया था और ब्लैकमेलर के पास जूलू कंपनी की इंटरनेट सर्विस है। इस लैपटॉप का आईपी एड्रेस और ब्लैकमेलर का आईपी एड्रेस आई थिंक एक ही होगा। सो लेट मी चेक। उसका नाम है देवेंद्र सिंह। रूपाली तुझे हम दोनों से ज्यादा प्यार करती थी और तूने ये सब किया। मुझे पैसे चाहिए थे। अरे अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांगता, मैं देता तुझे पैसे। अरे कितने बार आपसे पैसे मांगूं? शर्म आने लगी थी मुझे अपने आप से आपसे पैसे मांगते हुए। और इस बार आपसे मांग नहीं पाया, इसलिए सब गलती हो गई। तुम्हारे पास भागने का समय था, तुम भागे क्यों नहीं? सर, आपसे तो भाग जाता हूँ, लेकिन अपने आप से भाग पाता क्या? और विशाल का मर्डर भी तुमने ही किया था ना? सर, ये फेक फोटो मैंने विशाल से बनवाई थी। पता नहीं मेरी किस्मत कितनी खराब थी।
भैया ने सेमिनार के लिए उसे घर बुला लिया। सर उसे पता चला रूपाली बड़े घर से है, अच्छे घर से है। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा सर, इसलिए मार दिया मैंने उसे। कौन है? आओ। तुमने उसे 21 की रात को मारा था, तो मेल भेजने में इतना टाइम क्यों लगा? सर मैं कोई प्रोफेशनल किलर नहीं हूँ। सर हाँ, एक जान ली थी मैंने, उसी को सब निपटाने में टाइम लग गया सर। अगर मुझे थोड़ा सा भी एहसास होता ना कि रूपाली की जिंदगी में उस फोटो से ऐसा हो सकता है तो मैं कभी नहीं करता। अफसोस कि हर अपराधी ऐसा ही बोलता है। विशाल का फोन, पर्स और बाइक, सर वो सब ऑफिस में, सुंदरनगर के ऑफिस में। सर मैंने जान के कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो भैया। ये तो तुम्हें 2 सुनहरे भविष्य खत्म करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता। तिवारी, ले जाओ इनको अंदर। चलिए